हाल फिलहाल में देखने को मिला कि सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए उठाया गया और इससे कहीं ना कहीं मनरेगा कर्मियों के बीच में उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। आपको बता दें कि संगठन के पदाधिकारियों की मुलाकातें लगातार जारी है और अब ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि सरकार एक बड़ा कदम मनरेगा कर्मियों के लिए भी उठाने जा रहे हैं। इस विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए भूपेश सिंह ने बहुत सारी बातें बताई है। शासन प्रशासन में इस वक्त पर मनरेगा कर्मियों, ग्राम रोजगार सेवकों के लिए क्या कुछ चल रहा है, इस विषय में उन्होंने बताया और साथ ही उनका साफ तौर पे यही कहना है कि इस वक्त पर ग्राम रोजगार सेवक या यूं कहें कि मनरेगा कर्मी बिल्कुल ही धैर्य बनाए रखें क्योंकि स्थितियां काफी ज्यादा नाजुक बनी हुई है। सरकार सकारात्मक है। इस वक्त पर उत्तर प्रदेश के ग्राम रोजगार सेवकों या यूं कहें कि मनरेगा कर्मियों के द्वारा ऐसा कोई कदम न उठाया जाए जिससे उसका कोई नकारात्मक प्रभाव सरकार के ऊपर पड़े और फिर से एक बार मनरेगा कर्मियों के लिए कोई बड़ी समस्या आ जाए। इस वजह से इस वक्त पर मनरेगा कर्मी बस सरकार से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनकी समस्याएं बस हल होने वाली ही है। बस थोड़ा सा वक्त और इसके बाद उत्तर प्रदेश के मनरेगा कर्मियों, ग्राम रोजगार सेवकों के बीच में तमाम खुशियों का माहौल होगा क्योंकि श्रम मंत्रालय में भी बातचीत हो गई है। इसी तरह से तमाम शासन प्रशासन के अधिकारियों से भी बातचीत हो गई है और मई के आखिरी में एक अहम बैठक होने वाली है मनरेगा कर्मियों और ग्राम रोजगार सेवकों के लिए। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष भूपेश सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। भूपेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अटल टीवी को और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेश जी, इस बार देखने को मिल रहा है कि इस वक्त पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो काफी ज्यादा एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इस बीच में कुछ खबरें निकलकर सामने आई जिसमें देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश के जो तमाम आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनको सरकार सौगात देने की पूरी तरह से तैयारी करी, जिसमें देखने को मिला कि पारिश्रमिक की गारंटी, मेडिकल सुविधा, मातृत्व अवकाश, दुर्घटना बीमा, पेंशन और पारिवारिक पेंशन जैसी तमाम चीजें आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए सोची गई हैं और इसको लेकर लगातार बैठकें भी जा रही है। कहा जा रहा है कि ये जो सारी चीजें बहुत जल्द ही लागू हो जाएंगी क्योंकि निगम बन रहा है। तो आपको आप लोगों को मनरेगा कर्मियों को लेकर क्या कुछ उम्मीदें इस वक्त पे हैं? सबसे पहले आपको और अटल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी सुनने वाले साथी, हमारे 42,000 कर्मचारी और उनके परिवार, शासन, सरकार और जिन भी लोगों के पास हमारी बात पहुंच रही है, जो हमारी बात सुनेंगे अभी आपके चैनल के माध्यम से, हमारा संदेश सुनेंगे, उन सबको नमस्कार। और एक बहुत बड़ी बात, जो पहलगाम हमले पे जो आतंकवादियों के ऊपर जो जिन लोगों ने क्रूरता की थी, भारत सरकार द्वारा जो कदम उठाया गया है उसकी हम सराहना करते हैं अपने संगठन की तरफ से। दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश में हम जो 42,000 कर्मचारी हैं, पिछले 18 वर्षों से लगातार अपने भविष्य के लिए संघर्षरत हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए जो नियम और कानून बनाए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके भविष्य को देखते हुए अच्छा कदम उठाया है। हमारी भी बात शासन के अधिकारियों से हुई है, माननीय मंत्री जी से भी हुई है, वहाँ विभागीय अधिकारियों से भी हुई है। तो एक ऐसा श्रम मंत्रालय द्वारा एक प्रस्ताव बनाया गया है जो संविदा कर्मचारी या केंद्र से जो पोषित योजनाएं हैं, चाहे एनआरएलएम हो या मनरेगा हो या जो कई अन्य योजनाएं हैं जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, और कर्मचारियों को रखने और उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण, मानदेय का निर्धारण राज्य सरकार करते हैं। तो इस संबंध में भी जो प्रयास है, जो विभाग के द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, तो उम्मीद है बहुत जल्दी उन पर भी मोहर लगेगी और कुछ न कुछ बेहतर होगा। हम लोगों का मानदेय और सेवा शर्तों में काफी कुछ संशोधन होने के संकेत मिले हैं, लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। इसके लिए हम लोग अगले महीने में बैठक करके आगे की रणनीति बनाएंगे। उम्मीद है आने वाले चुनाव से पहले ये सारी चीजें हो जाएंगी। जी, यानी कि भूपेश जी, जो सारी चीजें देखने को मिली थी, जो आप लोग लंबे समय से संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे, अब उन संघर्षों का फल आप लोगों को जल्द ही मिलने वाला है। जी, बातचीत सही दिशा में बढ़ रही है, बातचीत हो भी रही है। तो उम्मीद हमारा है, प्रयास हम लोग करेंगे कि जितना बेहतर से बेहतर हो सके वो करेंगे। सरकार के द्वारा जो HR पॉलिसी वगैरह दोबारा ड्राफ्टिंग फिर से बनाई गई है, कुछ त्रुटियों की वजह से रुक रहा था मामला। अब श्रम विभाग द्वारा जो भेजा गया है, जिसमें मनरेगा के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, तो उम्मीद है कुछ न कुछ अच्छा होगा। जी भूपेश जी, अब इस वक्त पे क्या आप लोग हाल फिलहाल में कोई किसी से मुलाकात या बैठक करने वाले हैं? शासन प्रशासन की बात में कर रही हूँ। इस मई माह के लास्ट में हम लोग एक बैठक आयोजित करना चाह रहे हैं और बैठक के बाद
अगला जो भी हो कार्यक्रम या जो भी करेंगे वो आपको जरूर अवगत करा देंगे। जी भूपेश जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब भी कुछ सरकार के बीच में सकारात्मक करने की बातचीत होती है, काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें बढ़ती है, लेकिन कभी कभी धरातल पर कुछ ऐसे कृत्य हो जाते हैं जिससे सरकार पे भी नाराज़गी आ जाती है। तो ऐसे में आप अपने साथियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि ये जो माहौल है काफ़ी ज़्यादा नाजुक माहौल माना जा रहा है इस वक्त पे। हाँ, बिल्कुल नाजुक माहौल माना जा रहा है। जो वर्तमान में सरकार है, जो दूसरा अपना कार्यकाल कर रही है, जी वो उससे अगर जो आप कायदे से आप एक तरीके से सिस्टम से कार्य नहीं ले पाए तो आंखें दिखा करके इस सरकार से कार्य नहीं लिया जा सकता है, मेरा मानना है। और हम लोगों ने जब जब भी आंखें दिखाई है तो अपना बना हुआ काम बिगाड़ दिया है। जी तो फिलहाल हम लोग एक तरीके से चल रहे हैं, एक सिस्टम से चल रहे हैं जी और उसी तरीके से हम लोग कुछ ना कुछ जरूर हासिल कर लेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने हासिल किया है। कुछ सम्मेलन हम लोगों ने पहले अपने संगठन के द्वारा 2-3 सम्मेलन कराए माननीय मंत्री जी के, उसके बाद स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2021 में सम्मेलन किया। तो उन सम्मेलनों के माध्यम से काफी कुछ पाया गया। नगर निकाय में जो भर्ती जो हमारे लोग चले गए थे, बेरोजगार हो गए थे, वो आए, ईपीएफ की व्यवस्था है, मानदेय बढ़ोतरी हुई, जिन महिलाओं बहनों की शादी दूसरे जनपद में हो जाती थी उनको नौकरी दिलाई, बहुत कुछ मिला था। तो हम लोगों ने एक सिस्टम और प्यार मोहब्बत से शासन सरकार से मिल करके ये सारे काम कराए। जी अब इधर भी हमारा प्रयास यही है कि मई के लास्ट में बैठक बुला करके और उस दिशा में हम लोग काम शुरू करें। जी भूपेश जी, टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद अटल जी।